नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूँ। लोकसभा चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशियों के लिए कानूनी रूप से यह आवश्यक है कि वो अपनी संपत्ति, अपनी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता और साथ साथ अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी भी खुल करके स्पष्ट शब्दों में नॉमिनेशन फाइल में उल्लेख करें। और इसी दृष्टि से चाहे वह बड़े नेता हों, छोटे नेता हों, मध्यम दर्जे के व्यक्ति हों, एक सामान्य व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो, सभी के लिए यह कानूनी बाध्यता है, कानूनी आवश्यकता है। इस प्रावधान का पालन करना उनके लिए बेहद जरूरी होता है। अगर किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन जो नॉमिनेशन पेपर में उन्होंने दी हैं उसमें कोई अंतर पाया जाता है, तो न केवल चुनाव से पहले उनका नॉमिनेशन पेपर रद्द कर दिया जाता है, बल्कि चुनाव के बाद अगर वो चुनाव जीत भी जाते हैं तब भी उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। और ऐसे कई उदाहरण अपने देश में देखने को मिले हैं। चाहे वह विधायक हो, चाहे वो सरपंच हो किसी गांव का, या कोई पार्षद हो, या फिर लोकसभा के प्रत्याशी हो या राज्यसभा के प्रत्याशी हो। तो ऐसे में सभी प्रत्याशियों के लिए यह उम्मीद की जाती है कि वो ठीक ठीक सही सही जानकारी अपने नॉमिनेशन पेपर में देंगे। और ऐसा इसलिए चुनाव आयोग की ओर से किया गया है प्रावधान पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत कि वहां के मतदाता उस व्यक्ति को जिसे वो चुनने जा रहे हैं, जो चुनाव में वहां खड़ा हो रहा है किसी भी पार्टी की प्रत्याशी के रूप में या फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और उसके बारे में उन्हें पूरा हक है सारी जानकारी लेने की। यानी उस व्यक्ति की शख्सियत, उसकी गतिविधियां, उसके आर्थिक आधार क्या रहा है, क्या उससे उसके कंडक्ट पता लगते हैं, उसकी शख्सियत की जानकारी मतदाता को ठीक ठीक मिल पाती है। और मतदाता तभी विश्लेषण करके, तुलनात्मक विश्लेषण करके और अपना निर्णय सुनाते हैं, अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं उसके पक्ष में या फिर उनके विपक्ष में। तो इसीलिए मतदाताओं को यह हक भी होता है कि उनकी संपत्ति के बारे में भी वो जाने। बहरहाल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वाराणसी सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में तीसरी बार लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन फाइल किया है। यानी कल मंगलवार 14 मई को उन्होंने अपना नामांकन फाइल किया। उनके 4 प्रस्तावक वहां मौजूद थे। आज मैं आपको इस वीडियो में उन्होंने अपनी कितनी संपत्ति का खुलासा किया है इसके बारे में सरल शब्दों में बताऊंगा, क्योंकि यह भी एक विषय देश के लिए भी है, आम मतदाता के लिए भी है। उनके पक्ष के उनके समर्थक जो हैं उनको भी जानना चाहिए, साथ ही साथ उनके जो विपक्ष में हैं, जो उनके प्रतिद्वंदी हैं राजनीतिक दृष्टि से, उन उनकी भी नजर उस पर लगी रहती है। तो इसीलिए हमने सोचा कि उनके बारे में भी एक वीडियो के माध्यम से आम जनता को इसकी जानकारी दी जाए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कितनी संपत्ति है। क्या कोई वो टैक्स भी भरते हैं, क्या उनके पास कोई गाड़ी भी है, क्या कोई उनके पास घर भी है, उनकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है, उनके पास फिक्स्ड डिपॉजिट कितना है, आज उनके पास कैश कितना है। तो ये सारी जानकारी आपको बहुत ही छोटी सी वीडियो में आपको देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। पीएम मोदी ने यानी मंगलवार को 4 प्रस्तावकों और सीएम योगी की मौजूदगी में पर्चा भरा। उनके प्रस्तावकों में गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर शामिल थे। पीएम मोदी की ओर से दाखिल किए गए एफिडेविट के मुताबिक उनकी चल संपत्ति में 2014 और 2019 के बीच 52% की वृद्धि हुई। जी हाँ, स्पष्ट सुन लीजिए, 2014 से 2019 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चल संपत्ति है उसमें 52% की वृद्धि हुई, ऐसा उन्होंने खुद ही खुलासा किया है। उनकी ज्यादातर चल संपत्ति भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, और यह 1.27 करोड़ यानी 1,27,00,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट के रूप में है। यही उनकी कुल जमा पूंजी है। आगे और बताता हूं, कुल मिलाकर के लगभग 3 करोड़ के आसपास की संपत्ति उनके पास है।
तो एफिडेविट में पीएम मोदी ने यह भी जानकारी दी है कि वो हर साल कितना इनकम टैक्स भरते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर मंगलवार को वाराणसी से अपना तीसरी बार नामांकन पत्र दाखिल किया। दाखिल हलफनामे में उन्होंने संपत्ति का पूरा ब्यौरा, एक एक चीज का ब्यौरा उन्होंने दिया है। तो उससे यह स्पष्ट होता है, जो कुल अगर आप उनकी संपत्ति का आकलन लेंगे तो उससे स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास फिलहाल 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, यानी उसके आसपास ही है। अब आपको मैं बताता हूं कि क्या उनके पास कोई घर है या गाड़ी है उनके पास। ये भी एक बड़ा सवाल होता है, क्योंकि कई प्रत्याशियों के पास तो दर्जनों गाड़ियां होती हैं। कई शहरों में बड़े बड़े मकान, फ्लैट्स होते हैं, जमीनें कई एकड़, 100 एकड़ जमीनें होती हैं। तो क्या प्रधानमंत्री के पास ऐसा भी कुछ है, या वाकई वो फकीर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अपना खुद का कोई घर नहीं है, उन्होंने अपने एफिडेविट में स्पष्ट किया है इस बार। उनके पास कोई गाड़ी भी नहीं है, कोई अपनी गाड़ी भी नहीं है। पीएम के पास कुल 52,920 रुपये कैश हैं, जो इन हैंड उन्होंने जो बताया है कि 52,920 रुपये कैश के रूप में उनके पास पैसे हैं। वहीं स्टेट बैंक के गांधीनगर शाखा में 73,304, तो एसबीआई के ही वाराणसी शाखा में केवल 7,000 रुपये उनके जमा हैं। पीएम मोदी के पास 2,85,60,338 करोड़ रुपए की स्टेट बैंक में एक एफडी भी जमा है। पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनकम बढ़ा या घटा, ये भी एक सवाल उठता है। तो प्रतिद्वंदी भी जानना चाहेंगे, उनके समर्थक भी जानना चाहेंगे, और आम मतदाताओं के लिए भी यह एक जानकारी होती है, ये कौतूहल का विषय होता है, उनकी रुचि इसमें रहती है। स्वाभाविक है, जो प्रधानमंत्री 10 साल लगातार देश का प्रधानमंत्री है, और इससे पहले 15 साल के आसपास गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ऐसे में लोगों के मन में तो ये बात उठती है कि क्या प्रधानमंत्री के पास कितनी संपत्ति है और उनकी इनकम कितनी है, बढ़ी है या घटी है। अब पिछले साल की बात बता रहा हूं, जो उन्होंने खुद ही अपने एफिडेविट में बताया है। तो पीएम मोदी ने अपने पिछले 5 साल की इनकम का भी ब्यौरा दिया है। 2018-19 में उनकी आय 11,14,230 रुपये थी। 2019-20 में उनकी आय 17,20,760 रुपये हो गई। 2020-21 में 17,07,930 रुपये में की उनकी आय थी। और 2021-22 में उनकी आय थोड़ी सी कम हो गई, लगभग डेढ़ डेढ़ लाख के आसपास, यानी उनकी आय हो गई 15,41,870 रुपये। और 2022-23 में प्रधानमंत्री को 23,56,080 रुपये का इनकम हुआ। अब पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता कितनी है, इसको लेकर हमेशा विवाद होता रहा है। जब प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से यह विवाद काफी गहरा गया था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसको बड़ी जोर शोर से उठाया था। इस पर आरटीआई भी मांगा गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, गुजरात में भी, जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए किया हुआ है, काफी कुछ हुआ था। और तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर लंबी सफाई दी थी। इस मुद्दे को वंस फॉर ऑल क्लोज करने का आह्वान उन्होंने किया था। उसके बाद से धीरे धीरे ये चीजें घिसती चली गई। हालांकि गाहे बगाहे उनके विरोधी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी, आज भी अपने भाषणों में इन चीजों का जिक्र कर डालते हैं। ठीक है, उसका असर जनता में नहीं जाता है। तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में जो प्रधानमंत्री ने अपने एफिडेविट में बताया है, 1967 में गुजरात बोर्ड से उन्होंने एसएससी किया था। 1978 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली थी। और वहीं 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से प्रधानमंत्री मोदी ने मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की थी। मुझे लगता है ये बहुत स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि बार बार वो अपने एफिडेविट के माध्यम से जब वो फाइल करते हैं, तो इसका मतलब है कि उनके पास इसका प्रूफ, पक्का प्रूफ है कि अगर कोई अथॉरिटी या इलेक्शन कमीशन उनसे मांगना चाहे, देखना चाहे, तो वो उसको दिखा सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस पर विराम लग जाना चाहिए। अब आगे सवाल ये भी उठता है कि केवल पैसे, फिक्स डिपॉजिट ही उनके पास है, घर और मकान तो उनके पास है नहीं, कोई गाड़ी है नहीं, ये तो बहुत क्लियर हो गई। तो क्या उनके पास कुछ सोने जेवरात वगैरह भी हैं? क्योंकि भारत में मर्द हो या महिला, सबके पास कुछ ना कुछ जेवरात होते हैं। यहाँ सोना पहनने की, चाहे अंगूठी हो
या और भी कुछ जेवर होते हैं पहनने की परंपरा रहती है। तो क्या प्रधानमंत्री के पास भी ऐसा कुछ है? जी हाँ, है। प्रधानमंत्री के पास सोने की 4 अंगूठियां भी हैं, जो उन्होंने सालों से संभाल कर रखी है। हालांकि वो इसे पहनते नहीं दिखते हैं। इनकी कीमत 2,67,750 रुपये है, जो प्रधानमंत्री ने स्वयं आकलन कर अपने एफिडेविट में इसका उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पत्नी के नाम में जशोदा बेन का नाम लिखा हुआ है। ये भी क्लियर हो जाइए कि अपनी पत्नी का नाम उन्होंने जशोदा बेन ही अपने नॉमिनेशन फाइल में लिखा है। लीगली वो इससे इनकार नहीं कर सकते। इस बात को लेकर के भी उनके विरोधी लगातार कटाक्ष करते हैं। नेशनल सेविंग स्कीम में प्रधानमंत्री मोदी के पास 9,12,398 रुपये जमा है। और प्रधानमंत्री की कुल संपत्ति, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, प्रधानमंत्री की कुल संपत्ति 3,02,06,889 रुपये हैं। यानी कुल मिलाकर 3,02,000 यानी 2.5 लाख के आसपास, 3,02,00,000 के आसपास उनके कुल संपत्ति है। टोटल चल अचल अचल मिलाकर के, चाहे वो अंगूठी हो या और कुछ हो, सब मिलाकर उनके पास 3 करोड़ के आसपास की संपत्ति है। बहरहाल मैं बेहद सरल शब्दों में, टू दी पॉइंट, मैंने इस वीडियो में प्रधानमंत्री की संपत्ति के बारे में जानकारी देने की कोशिश हमने की है। मुझे उम्मीद है कि आपका कौतूहल, जो आपकी रुचि है यह जानने की उनके बारे में, इससे शांति मिलेगी और आप संतुष्ट होंगे। बहरहाल इस एपिसोड में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी मदद करें हमें सब्सक्राइब कर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।